इज इट रेनिंग? चलो 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 चलो। रोलिंग सर। बात बस इतनी सी है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और बहुत मिस किया अपनी जर्नलिज्म को। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, प्लेट पर रख दीजिए, खाने वालों को लुत्फ आएगा। पेंटिंग में बना दीजिए, देखने वालों को लुत्फ आएगा। पर कोई मछली से तो पूछे, उसका जीवन कहाँ है? पानी में है। मुझे बहुत सारी कविताएं और बहुत सारा गद्य याद आ रहा है। सब पर एक एक करके बात करूंगा। रियाज कुछ छूट गया है तो अटक जाऊं तो माफी कर दीजिएगा। कुंवर नारायण जी की बहुत सुंदर जरूरी कविता है। अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, मनुष्यतर लौटूंगा, कृतज्ञतर लौटूंगा। लौट आए हैं हम लोग, पत्रकारिता के विद्यार्थी लौट आए हैं, नए सबक के लिए, एक नए और बृहत्तर संस्थान के साथ। कई लोगों ने पिछले कई महीनों में ये सवाल पूछा। विपश्यना से लौटा उसके बाद बार बार पूछा, इंडियन एक्सप्रेस ही क्यों? और हमारा जवाब था, इंडियन एक्सप्रेस ही एकमात्र विकल्प है हमारे लिए। क्योंकि जो अखबार ये कहता हो कि हम साहस की पत्रकारिता कर रहे हैं, जर्नलिज्म ऑफ करेज, सत्ता प्रतिष्ठान हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, दक्षिण हो, वाम हो, सबके नारे, सबके दावे, पर सबसे ज्यादा जनता का हित। और फिर ऐसा अखबार जिसे हम विद्यार्थी दिनों से ही पढ़ते आ रहे हों, और मन में एक हुक सी भी रहती थी, कितना कमाल का अखबार है, पर हमारी अपनी मातृभाषा में नहीं है, हिंदी में नहीं है। हमें ये जिम्मेदारी मिली है, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को, हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है कि हम देश में क्रेडिबिलिटी के, क्रेडिबल जर्नलिज्म के पर्याय इंडियन एक्सप्रेस को देश की 2 सबसे पॉपुलर जबानों में लेकर आए। और ये जबान है हिंदी जबान, हिंदुस्तानी जबान, और वीडियो की जबान। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में अपने इस नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसके लिए हम लोग रोज कोशिश करेंगे। अब दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहला प्रॉमिस तो ये है कि अखबार ने अपनी जो धार बरकरार रखी है, वही आपको हमारे वीडियोस में और हिंदी भाषा में भी नजर आएगी। फिर चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की वेबसाइट हो या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे वीडियो चैनल हो। इसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स की खबरें मिलेंगी, ओपिनियंस मिलेंगी, एक्सप्लेन्ड के पन्ने मिलेंगे, देश की, विदेश की, विज्ञान की, अर्थशास्त्र की, खेल की, यानी हर वो दुनिया जिसे हमारा ये 18 से 20 पन्ने का अखबार रोजाना कवर करता है, विस्तार के साथ, तथ्यपरक ढंग से, बिना किसी भाषिक आडंबर के, उसे हम हिंदुस्तानी जबान में मौजूद तरीके से वीडियो के फॉर्मेट में और टेक्स्ट के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि देश का हर नागरिक भाषा के बाधा को पार करके ज्ञान को, तथ्यों को और उनके विश्लेषण की क्षमता को विकसित कर सके। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अलग होगा। जब भी हम देश विदेश में जाते हैं तो बार बार पूछा जाता है कि देश की इतनी फिक्र कम क्यों है, रूरल इंडिया पर फोकस इतना कम क्यों है। आपकी ये शिकायतें वाजिब हैं, और हमारी कोशिश होगी कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के इस अभियान में बूट्स ऑन द ग्राउंड और ज्यादा रहें, रिपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा हों, इंटरनेट पर खंगाल कर जानकारी सिर्फ पेश ना कर दी जाए, बल्कि जमीन के बयान लगातार दर्ज किए जाएं। और इसकी धमक आपको उत्तर प्रदेश चुनाव की मुनादी से कई महीने पहले ही नजर आने लगेगी। पर बात सिर्फ ग्रामीण रिपोर्टिंग की नहीं है, बात सिर्फ खेती की नहीं है, बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। बात है कि देश के हर कोने में पहुंचा जाए, फिर चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों या विज्ञान के मुद्दे हों, कला के मुद्दे हों, खेल के, संस्कृति के, इतिहास के, और ये सब जर्नलिज्म के बुनियादी नियमों का पालन करते हुए। और ये बुनियादी नियम क्या हैं? बरसों से अभ्यास कर रहे हैं। 3 प्रस्थान वाक्य हैं, 3 शब्द हैं, स्पष्ट, सरल और सरस। हम वही बताएंगे जिसके बारे में हमें क्लैरिटी हो, और ये क्लैरिटी जुटाने के लिए हम विद्वानों के पास जाएंगे, नीति निर्धारकों के पास जाएंगे, आपके और अपने हिस्से का ज्ञान जुटाएंगे। सरल, अगर हम आसान भाषा में अपनी बात आप तक नहीं कह पाए तो बात आप तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के महान कवि कहा करते थे,
मैं जैसे कहता हूं वैसे तू लिख, और फिर मुझसे भी बड़ा तू दिख। इसलिए जन भाषा में संवाद होगा। और तीसरा मंत्र सरस। यदि ये रोचक नहीं है, यदि ये प्रभावी नहीं है, तो फिर ये आपको याद नहीं रहेगा, और बात जो याद न रह जाए तो उसका असर कुछ कम हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग के जरिए इतिहास पर, विज्ञान पर, राजनीति पर, कुछ रोजाना के और कुछ साप्ताहिक शोज के चलते के जरिए आपकी जानकारी को बढ़ाया जाए। अब चौथी और आखिरी बात कि फिर सिनेमा का क्या होगा, राजनीति का क्या होगा, कौन से कर्तव्य याद रहेंगे और कौन से भूल जाएंगे। देवियों और सज्जनों, मैंने आपसे पानी का जिक्र करके अपनी बात कही। कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, बहुत सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन मूल धारा हमेशा से पत्रकारिता की थी और वही रहेगी। कोई भटकाव नहीं है, कोई विचलन नहीं है। बहुत सी दुनियाओं में विचरूंगा, लेकिन बार बार कृतज्ञतर, मनुष्यतर और पूर्णतर होकर इसी पत्रकारिता की धारा में लौटूंगा। संस्कृत का एक श्लोक है, न चौरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकते, न भातृभाज्यम, भाई बंटवारा न कर सकें, न च भारकारी, इसका वजन बढ़ने से बढ़ता नहीं है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये पत्रकारिता का धन है, इसको हम उत्तरोत्तर सीखते हुए बढ़ाना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, हम तथ्यों के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वस्तुनिष्ठता के साथ पहुंचाएंगे, और संविधान में जिन सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की बात कही गई है उनकी रक्षा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की रक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे, सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे और विपक्ष से भी उनके दावों की पड़ताल करते रहेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। बात कविता से शुरू हुई थी तो कविता पर ही खत्म करता हूं। शमशेर बहादुर, हिंदी के मेरे एक और प्रिय कवि, उनकी कविता। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य ही सुख है। सत्य का, साहस का ये संकल्प अब चल पड़ा है। आइए इस कारवां में इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में हमारे साथ जुड़िए, अपने सुझावों के जरिए, अपनी आलोचनाओं के जरिए हमें समृद्ध करिए। हम आपकी सीखों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और पूरी विनम्रता के साथ अपना काम करते रहेंगे। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।